महानगर पालिका के कारपोरेटरों पर एफआईआर दर्ज। कल महानगर पालिका की सामान्य सभा में एमएच पासिंग वाहनों को मेयर और उप मेयर के इस्तेमाल के लिए बिना टेंडर प्राइवेट वाहनों के लेने और पिछले दिनों उप मेयर के जरिए एक दलित लड़के पर हमला करने के मामले में एफआईआर दाखिल होने पर सरकारी वाहन को लेकर क्यों फरार होने दिया कारपोरेटर के सवाल पर पालिका के परिसर अभियंता अधिकारी एसआर जगदीश और कमिश्नर की तरफ से सही जवाब न मिलने पर जनता के चुनावित प्रतिनिधि होने के नाते आक्रोश व्यक्त किया था। इस बात को लेकर पालिका के कमिश्नर समेत तमाम कर्मचारी सभा त्याग करके धरना प्रदर्शन करते हुए कारपोरेटर परशुराम राजपूत, रविंदर लोनी और मैनुद्दीन बिड़गी पर एसआर जगदीश ने जलनगर पुलिस थाने में सभा के दौरान गलत अल्फाज से बात करने और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया है। इससे संबंधित जानकारी लेने हमने कारपोरेटरों से बात की तो देखिए इनका क्या जवाब था। सर्व सदस्यರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ 2 ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಉಪಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಏನು ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಪೂತ್ ಅವರು ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕಂತಿದೆ। ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಹೊಂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಂತರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಉಪಮೇಯರ್ ಬಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಉಪಮೇಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ದಲಿತ ಅಮಾಯಕ ಹೊಡೆದು ಜಬರನ್ ಪಟ್ಟಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಅವರು ಓಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲದ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡಿದರು। ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅವ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅದ। ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದು ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಸೊ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇವ್ರು ಯಾರು ಕುಮ್ಮಕದಿಂದ ಇವರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಹರ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ। बीजापुर के महानगर पालिका के कल जो सामान्य सभा की जो मीटिंग थी कल, उस मीटिंग में हमारे तरफ से पहले हमारे गायकवाड़ मैडम को जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर जिन्होंने हमारे बीजापुर का नाम रोशन किया है उनके लिए एक सम्मान रखे थे। उस सम्मान होने के बाद में जो बीजापुर के अंदर जो महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने महापौर और उप महापौर की जो गाड़ियां हैं
वो कौन से इससे आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से कानून के अंतर्गत आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी महाराष्ट्र की गाड़ी है और उसे कर्नाटक सरकार का बोर्ड बटाकर आप महापौर और उप महापौर की गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है, ये जो है कानून का उल्लंघन है। इसलिए जो है आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसका जवाब दिया जाए। महापौर से पूजनीय महापौर से हमने रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे इस सवाल का आप जवाब दें, ताकि पूरे बीजापुर की जनता को इसके बारे में पता चले कि बीजापुर के महानगर पालिका में जो हमारे हर्षा शेट्टी साहब जो कमिश्नर हैं वो एक किस्म के भ्रष्टाचारी हैं बोल के खुली खिताब मालूम करे। इसलिए हमने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने हमको किसी दूसरे वजह से उन्होंने हमारे मेंबरों के साथ झगड़ा करके मीटिंग को बाइकआउट करके जाकर वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराए हैं। जो कंप्लेंट दर्ज कराए हैं तो हमने उनसे पूछा, क्या आप अपराधियों का साथ देंगे, क्या जनता का साथ देंगे, क्या जनप्रतिनिधियों का साथ देंगे, क्या आप आरोपियों का साथ देंगे? क्योंकि जो गाड़ी उप मेयर की जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र पासिंग की वाइट बोर्ड गाड़ी है। एक पर्सनल आदमी को एक पर्सनल मालिक की गाड़ी सरकारी इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, जिसका येलो बोर्ड होना चाहिए, वो वाइट बोर्ड गाड़ी है। तो इसके अंदर कानून के अंदर पूरा कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोग पूछने के बाद में ये लोग कमिश्नर जो है अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए मीटिंग की बाइकआउट करके जो राजेश जोगेरी जो बीजापुर के अंदर एक बहुत बड़ा कांड करके चले गए हैं, जिन्होंने बीजापुर के अंदर एक दलित के बच्चे को सरेआम मार कर उसको पैसा वसूली कर रहे हैं। एक दलित के बच्चे को मारकर सरेआम उसका जो पैसा वसूल कर रहे हैं, वो पैसे क्यों वसूल कर रहे हैं पूछने के बाद उसको मारकर जो ये कर रहे हैं, वो एक अपराधी होकर वो कानून से भाग रहे हैं। ऐसे कानून से भागे हुए अपराधी को आप गाड़ी क्यों देकर पूछने के बाद में वो अपनी गलतियों को, खामियों को कहाँ बाहर रहेंगे और जनता को मालूम पड़ेगा अगर बोल के बहाना बना के मीटिंग को बाइकआउट करके कमिश्नर ये दिखा रहे हैं कि वो एक भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। वो दक्ष नहीं, भ्रष्टाचारी हैं। जो दक्ष बोल के उनके लिए जो ये करे थे, आज उनका जो ये है वो खुली किताब अब सामने आ गई है। वो एक भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं बोलकर हम लोग जब उनकी ये करें तो अपना पोल बचाने के लिए वो जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराए हैं, जिसमें 353 जो एक्ट लगाया गया है, जिसमें वो एक्ट जो है हमारे लिए भी हम भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखते हैं और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कहीं भी कोई भी इसके अंदर गलती नहीं हुई, वो कंप्लेंट देकर हमको डराने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम हमारी आवाज़ को नहीं दबाएंगे, हम हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे और कर्नाटक के कन्नड़ के जो ये हैं हमारे संगठन हैं, उनको लेकर इसके खिलाफ, इस कमिश्नर के खिलाफ हम लोग जो हैं भ्रष्ट कमिश्नर के खिलाफ हम होराट करेंगे। और आने वाले दिन के अंदर इस भ्रष्टाचारी का हम पूरा खुली किताब हम सामने रखेंगे, क्योंकि इसने कन्नड़ की प्रतिमा को, जो कन्नड़ है, इस कन्नड़ की प्रतिमा को साथ इसने धोखा किया है। पूरे कर्नाटक के साथ इसने धोखा किया है। कन्नड़गिरी सब हम जो कन्नड़गिरी हैं इनके साथ हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ऐसे कमिश्नर को फौरन ऐसे कमिश्नर को सस्पेंड करके इसको सस्पेंड करके इसका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि बीजापुर के अंदर जो सौहार्द है उसे बरकरार रखा जाए और पूरे जो हमारे कारपोरेटर्स हैं उनकी जो मांग है उस मांग को हमारे मिनिस्टर साहब कबूल करते हुए उनका जल्द से जल्द उनका ट्रांसफ़र किया जाए। कारपोरेटरों के आरोपों से लगता है कि पालिका में हो रहे बड़े घोटालों पर पर्दा डालने के लिए ये सब नौटंकी की जा रही है। जनता का सरकारी सेवक जनता के सेवा के लिए होता है, जबकि ये भ्रष्टाचारी कमिश्नर के समर्थन में उतरकर अपनी जिम्मेदारी को भूलते हुए इन्हें जनता का भरोसा और सरकार का खजाना लूटने का आरोप लगाया। अब देखना यह है कि पूरे कारपोरेटर अपनी एकता का दावा तो कर रहे हैं, क्या ये लोग एकजुट होकर जनता के सामने पालिका में हो रहे घोटालों को सामने लाने में कामयाब हो पाएंगे? देखना बाकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।